अपना काम कराकर मैं इलाहाबाद से चित्रकूट के लिए निकला। ये कुछ चित्र इलाहाबाद के हैं। 9 बजे रात को मैं चित्रकूट वाली ट्रेन पकड़ करके निकला तो मैं 12:30 बजे रात को चित्रकूट पहुंचा और रात्रि के समय स्टेशन की यह स्थिति थी। अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व, सुरम्य प्राकृतिक वातावरण और आध्यात्मिक शांतिदायक वातावरण के लिए चित्रकूट प्राचीन काल से ही विख्यात है। राम भक्तों के लिए तो यह अनादिकाल से ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का केंद्र रहा है। इसकी गणना भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में होती है। चित्रकूट धाम वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थित है, जिसमें चित्रकूट का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में पड़ता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर, झांसी, वाराणसी, दुर्ग, मथुरा, जबलपुर, गुजरात, अहमदाबाद इत्यादि स्थलों की यात्रा करते हैं। और दूसरा रेलवे स्टेशन सतना मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां मध्य प्रदेश की ओर से आने वाले यात्री सतना उत्तर प्रदेश के लिए बस से यात्रा कर चित्रकूट धाम आते हैं। चित्रकूट धाम की गणना भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में होती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक निर्माण के आयोजनों का यहाँ सदैव से ही आयोजन होता रहा है। हमारे भारत देश की अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक विरासत है यह धाम। चित्रकूट धाम राम भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। रामावतार से जुड़े अनेकों आख्यान इस स्थल को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में और राम कथा में अनेकों धर्म ग्रंथों में चित्रकूट की महिमा का वर्णन इसके धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व और सम्मान का द्योतक रहा है। ऐतिहासिक कालीन गुफाओं, झरनों, उत्तुंग शैल शिखरों तथा विस्मय मुग्ध करने वाली रहस्यमय गुफाओं के मध्य स्थित यह चित्रकूट धाम आज भी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन से संबद्ध समस्याओं का समाधान करने वाला है। मैं ऑटो से अपने होटल पहुंचा तो मैंने कहा, इतना महंगा होटल है तो क्यों ना कुछ फोटो और वीडियो बना लिए जाए। फिर अगले दिन सुबह उठ करके तैयार हुआ तो सामने गणपति महाराज का दर्शन हुआ। दर्शन के बाद तत्काल मुझे सुलभ यात्रा का संकेत प्राप्त हुआ और गाड़ी मिल गई। मैं बैठा और घने जंगलों के बीच से होती हुई मैं माता अनुसुईया के मंदिर की तरफ बढ़ चला। ये प्राकृतिक वातावरण, सुरम्य वन क्षेत्र उस चित्रकूट धाम के रास्ते में पड़ता है। आप अगर यात्रा करते हैं तो इसका आनंद निश्चित रूप से ले सकते हैं। समस्त प्रकार के अत्याचारों का निराकरण करने में समर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र समस्त मानवीय पारिवारिक स्नेहों का उदात्त रूप, समस्त मानव जाति के पारिवारिक, सामाजिक और विश्वस्तरीय व्यवहार और आचरण का प्रेरणा स्रोत है। अन्य प्रेम भाव में यहाँ पाषाण क्षरण के अनेकों गाथाएं सूचीबद्ध प्रामाणिकता का। लंबी यात्रा के बाद जब मैं माता अनुसुईया के मंदिर के पास स्टैंड तक पहुंचा तो मैंने देखा एक बड़ी भीड़ बच्चों की चल रहे हैं। मेरे यही है हमारे गाइड भैया, उनके साथ हम लोग चल रहे हैं सती अनुसुईया माता के दर्शन करने। और ये पहाड़ों के बीच में आप लोग देख सकते हैं। रामघाट से दक्षिण की ओर कुछ दूरी पर सती अनुसुईया माता का आश्रम स्थित है। यहाँ आने के लिए बस टैक्सी सेवाएं सुलभ हैं। यह आश्रम अत्यंत पावन है। यहाँ तपश्रेष्ठ अत्रि ऋषि अपनी धर्मप्राण पत्नी महासती अनुसुईया सहित निवास करते थे। वे अहर्निश इस आराधना में लीन रहते थे। महर्षि वाल्मीकि के विवरण के अनुसार यहाँ 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस अनावृष्टि वश यहाँ भयंकर दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा। अन्न जल के भीषण अभाववश जंगल निरंतर दग्ध होने लगा। पशु पक्षी एवं समस्त जीवधारी त्राहि त्राहि करने लगे। यह देखकर महासती अनुसुईया क्लेश विदग्ध होने लगी तथा उन्होंने कठोर तपस्या करके नियमों का पालन करते हुए उग्र तपस्या की और अपने तप बल से अलंकृत होकर के यहाँ फल मूल उत्पन्न कर हरितिमा व्याप्त की तथा मंदाकिनी की धारा प्रवाहित कर वन स्थित समस्त ऋषिजनों के क्लेशों कष्टों का निवारण कर दिया। यह अयोध्या कांड के सर्ग 117 के श्लोक 9 और 10 में इसका वर्णन है। वर्तमान समय में भी यहाँ पर्वत श्रेणी गर्भ से सहस्त्रों जल स्रोत निरंतर निर्धारित होते रहते हैं। यह समस्त जल स्रोत एक कुंड में विलीन होकर के आगे मंदाकिनी नदी का स्वरूप धारण कर प्रवाहित होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम यहाँ महर्षि अत्रि और महासती अनुसुईया के दर्शनार्थ पधारे थे। तब सती अनुसुईया जी ने सीता जी को सतीत्व की महिमा और महत्व को अवगत कराया था। इस प्रसंग का वर्णन गोस्वामी जी ने इस प्रकार किया है। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काम वचन मन पतिपद प्रेमा, बिन श्रम नारी परम गली लहई, प्रतिव्रत धर्म छाड़ छल गहई, सहज अपावन नारीपति, सेवत शुभ गति लहई, जस गवल श्रुतिचारि अजहु तुलसी का हरिप्रिय। यहीं से सागवान के विशाल काय सघन वृक्षों में आच्छादित प्रसिद्ध दंडक वन प्रारंभ हो जाता है और इसी स्थल से प्राचीन विवरण के अनुसार रावण के राज्य की सीमा भी प्रारंभ हो जाती थी। रावण ने अपनी राज्य सीमा के रक्षणार्थ विराट और खर जैसे दुर्गम शक्तिशाली राक्षसों को नियुक्त कर रखा था और दंडक वन का नाम दंडकारण्य भी है। उस समय काल में यह वन प्रदेश राक्षसों के भयंकर उत्पात और उत्पीड़न से ग्रसित था। इसी कारण वह महर्षि अत्रि ने प्रभु श्री राम जी से कहा, रावणावरजः कश्चित् खरो नामे राक्षसः उत्पात्य तापसां सवने जन्मस्थान निवासिनाः दृष्टश्च जितकाशी च निंसंसः पुरुषादकः अवविप्तश्च पापश्चत्वा च तात नमृष्यते। अर्थात हे प्रभु, यहाँ इस सघन वन क्षेत्र में दशानन रावण का अनुज खर नामक राक्षस है, जिसने भयानक उत्पीड़न मचा रखा है, ऋषियों को उत्पीड़ित कर रखा है, वन स्थान में रहने वाले तापसों को उत्पीड़ित कर रखा है। वह अत्यंत कुटिल, क्रूर और विजयोन्मत्त, अहंकारी तथा नरभक्षी है। इन रोचक कहानियों को सुनने के बाद मेरी उत्कंठा और बढ़ गई। मैं मंदिर में विचरण करते हुए, घूमते हुए, चित्रों को बनाई हुई मूर्तियों को देखते हुए एक पल के लिए ठहर सा गया। मैं भी वहाँ खड़े होकर के अपने साथ एक फ़ोटो खिंचवाई और फिर यात्रा करते हुए, आगे बढ़ते हुए उन सभी मूर्तियों को, उन कहानियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ा। मंदिर के गलियारे से तमाम चित्रों को देखते हुए, माँ अनुसुईया का दर्शन करते हुए यहाँ पर हम लोग मंदिर के बाहर निकल आते हैं और फिर वहाँ से मंदाकिनी गंगा माँ के दर्शन करते हैं, उनकी स्वच्छ, सुंदर और निर्मल धारा का अवलोकन करते हैं। वहाँ दूर पेड़ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, ना जाने कौन है, लेकिन शायद वह मंदिर की सुरक्षा के लिए दूर से बैठा हुआ देखता है। फिर हम लोग वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस निकल पड़ते हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं माता गुप्त गोदावरी को दर्शन के लिए। यहाँ पर मैं निकल करके गुप्त गोदावरी के लिए उस गुफा के नज़दीक पहुँचा। पता चला कि पहले 20 रुपए का टिकट लगता है। हमने टिकट लिया और दर्शन के लिए आगे चल पड़े।
गुप्त गोदावरी रामघाट से 20 से 22 किलोमीटर तथा माता अनसुईया के मंदिर से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह क्षेत्र चित्रकूट रामघाट से दक्षिण की ओर सतना जिला के राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ आने के लिए बस टैक्सी की सुविधा सुलभ है। यहाँ प्राकृतिक रूप से पर्वत श्रेणी पर 2 गुफाएं निर्मित हैं। इन गुफाओं में प्रवेश करने पर इनकी मनोहर छटा दृष्टिगोचर होती है। प्राषाढ़ प्रस्तरों पर नयनाभिराम कलात्मक रूप से प्रकृति द्वारा उत्कीर्ण बेल बूटियों की शोभा दर्शनीय है। पौराणिक विवरण है कि श्री राम के निवास के लिए देवताओं ने इसे पहले से ही निर्मित कर रखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार प्रथमा ही देवता गिर गुहा राखी रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आप। उस मनोहर रमणीक स्थान पर अप्सराएं नृत्य प्रति आकर नृत्य करती थी। यह स्थान ब्रह्म भवन तुल्य मनोहर एवं सुंदर था एवं साथ ही अहर्निश ब्रह्म घोष से निनादित रहता था। इस प्रसंग का रामचरितमानस में भी विवरण है। श्री राम भगवान का स्पर्श प्राप्त कर मैनाक दुहिता गोदावरी कृतकृत्य हो गई। यहाँ पर ऊपर की ओर स्थित गुफा में देवों ऋषियों के मूर्ति विग्रह हैं तथा नीचे की ओर गुफा में अविरल जलधारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसा पौराणिक और जनश्रुति विवरण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवार्थ गोदावरी की मुफ्त गुप्त जलधारा प्रवाहित हुई थी। यह जलधारा वर्तमान काल में भी गुफा के भीतर प्रवाहित होती है। इसके दर्शनार्थ पर्यटक एवं श्रद्धालु तीर्थयात्री पानी से निकल करके गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। यह गुफाएं घोर तमावृत अर्थात अंधेरी रहती है। इसके निवारणार्थ मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ उत्तम प्रकार की विद्युत व्यवस्था कर दी। यहाँ पर यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम सहित भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। हम सब जिस गुफा से होकर के दर्शन के लिए जा रहे थे वहाँ पर कोई विशेष इस तरह की असुविधा नहीं हुई, क्योंकि वह स्थल मार्ग था। वहाँ पर जल केवल कुंड में स्थित था। लेकिन गुफा से निकल करके जब गुफा दर्शन के लिए दूसरी छोर से हम लोग प्रविष्ट हुए तो वहाँ पर हम लोगों को जल से होकर के गुजरना पड़ा। वहाँ पर पैरों के नीचे तमाम छोटे बड़े कंकड़ पत्थर थे और उन कंकड़ पत्थर के बीच से होकर के शीतल और ठंडी ठंडी गुप्त गोदावरी माता की जलधारा से होकर के गुजरना पड़ता था। दर्शन करते हुए जब मैं गोदावरी जी के कुंड के समीप पहुंचा तो अनायास ही मन में न जाने कैसे भाव आए कि मैं वही जल ग्रहण करने लगा। हालांकि मेरी यह भावना शुरुआत से ही रही है। भक्ति में भी मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल रहा हूँ। मेरी अंतरात्मा कई बार उन क्षेत्रों पर इस तरह से गवाही नहीं करती है कि मैं उस भीड़ के बीच में घुस करके जाऊँ और उन तरीके के रिचुअल्स को फॉलो करूँ। लेकिन यहाँ ना जाने क्या हुआ और मैंने भी पानी पिया। आगे बढ़ते हुए हमको रास्ते में भोलेनाथ के दर्शन हुए। उनके सामने सिर झुका करके हम लोग गुफा से बाहर निकले। हम जिस गुफा की बात कर रहे हैं कि वह जल क्षेत्र से होकर के गुजरता है।
यहाँ से निकल करके अब हम लोग पहुँचते हैं माता गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए, जहाँ से उनका उद्गम माना जाता है। यह एकदम पथरीला तथा गुफानुमा रास्ता से होकर के गुजरता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, कहीं कहीं पंजे तक पानी है और आगे बढ़ते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि वह घुटनों से ऊपर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अगल बगल में तमाम सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना है। तमाम सारी रास्ते ऐसे भी हैं जो आगे जा कर के एकदम अंधेरे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उधर जाना मना होता है, न जाने गुफा के ही रास्ते वे कहाँ तक निकलते होंगे। मान्यताओं के अनुसार लोग कहते हैं कि वह गुफाएं पाताल की तरफ जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई उधर गया नहीं है, तो मैं भी ऐसा मानता नहीं। लेकिन धर्म है, मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर ही चलना पड़ता है। यहाँ से मैं बढ़ रहा था गोदावरी जी की तरफ, जहाँ पर केवल एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर उधर से आता है तो पहले ही रुक जाना पड़ता है। लेकिन माता का दर्शन करना हमारे सौभाग्य में था और मैं आगे बढ़ता गया। यहीं से माता गुप्त गोदावरी का दर्शन होता है। मैं चाहता था कि वहां से आपको दिखाऊं जरूर, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया और वह मुख्य क्षेत्र में दिखाने से वंचित रह गया। दर्शन करते हुए मैं फिर वापस जिन रास्तों से गया था उन्हीं रास्तों से वापस लौटा और रुक करके बीच में कुछ फ़ोटो वगैरह मैंने लिए, जिसके दृश्य आपको कैमरे पर दिख रहे होंगे। और उधर से आते हुए मैं माता गुप्त गोदावरी को प्रणाम किया और उनका हृदय वंदन अभिनंदन करते हुए मन में प्रार्थना किया कि माता जी एक बार फिर अवसर दें और मैं यहाँ पर आकर के उनका पूजन अर्चन करूँ। वहाँ से निकल करके मैं अपनी गाड़ी की तरफ पहुँचा। वहाँ की मनोहारी छटा, पर्वतों पर उच्छृंखल वृक्षों के सदाबहार वन के क्षेत्र देख करके हृदय आह्लादित हो गया। मैंने थोड़े फ़ोटो वगैरह लिए, फ़ोटो के साथ छोटे मोटे वीडियोज़ बनाए और फिर वहाँ से मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ गया और गाड़ी में बैठ करके वापस राम घाट की तरफ मैं बढ़ चला। जय जय सीताराम। यहाँ से हम लोग पूर्व मेघ की तरफ निकले, जहाँ कहा जाता है श्री जानकी जी के स्नान से पवित्र और सघन छाया वाले वृक्षों से संयुक्त रामगिरी के आश्रम में यक्ष ने अपना निवास स्थान बनाया था। यहाँ पर साधु संतों के निवास के लिए बड़ी बड़ी गुफा के नाम से विख्यात एक स्थान है, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की भव्य विग्रह मूर्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ से श्री मंदाकिनी गंगा स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और साथ में ही आप तमाम सारे गुफाओं को भी देखें। यहीं पर फटिक शिला स्थित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन धार्मिक स्थल है। इस स्थान पर भगवान राम वन विहार के श्रम से श्रमित होकर के विश्राम करते थे। फटिक की शिला पर श्री राम जानकी जी विराजमान होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसका इस प्रकार वर्णन किया। फटिक शिला की कहानी वहाँ के पंडित जी की जुबानी मैंने अपने YouTube चैनल पर ही डाला है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और यह मंदाकिनी गंगा की अविरल स्वच्छ निर्मल जलधारा देख करके ही मन खुश हो जाता है। मैं भी देखा तो थोड़े पल के लिए वहाँ बैठ गया। वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ा तो मैं जानकी कुंड पहुँचा। जानकी कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता जी के पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिनको विशेष प्रकार से चिन्हित करके वहाँ पर आज भी संजो करके रखा हुआ है। वहाँ पर मैं फिर थोड़ी दूर जा कर के चट्टानों पर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाया और फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर के राम घाट की तरफ बढ़ चला। राम घाट से मेरे मन में विचार आया कि क्यों न एक बार हनुमान धारा की तरफ चला जाए और भगवान हनुमान जी का दर्शन किया जाए। हनुमान धारा पुराने सतना बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर संकर्षण पर्वत पर हनुमान जी की एवं शिव जी की मूर्ति विद्यमान है, जो 767 सीढ़ी चढ़ने के बाद यह स्थान पर पहुंचा जाता है। कहा जाता है लंका दहन के पश्चात तीव्र अग्नि उष्मा से कलात श्री हनुमान भगवान ने श्री राम जी से निवेदन किया था, हे राघवेंद्र, मेरे समस्त शरीर से में अग्नि उष्मा की विदग्धता व्याप्त है, इसके शमनार्थ कृपया कोई मुक्ति बताइए। तब भक्त प्रवर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, आप चित्रकूट पर्वत जाइए, वहाँ आपके ऊपर अमृत तुल्य शीतल स्निग्ध जलधारा गिरेगी।
जिससे आपके शरीर में व्याप्त बनी दहन ऊष्मा का शमन होगा। इसके प्रतीक के रूप में आज भी हनुमान जी की वाम भुजा पर अविरल जलधारा प्रवाहित होती रहती है। इस जलधारा को 2 कुंडों में एकत्रित किया जाता है। इसका जल शीतल एवं मृदु है। इसका इस्तेमाल पीने में भी किया जाता है। यह एक प्राकृतिक एवं दैवीय आश्चर्य है। यह अत्यंत ही ऊंचा पर्वत हनुमान धारा का शिखर है, जहां से मैंने समूचे चित्रकूट धाम के दृश्य को अपने कैमरे के जरिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह अत्यंत ही मनोरम दृश्य था। मैं तो कहता हूँ कि आपको कभी अवसर मिला तो एक बार जरूर जाइए और कोशिश करिए लिफ्ट के बजाय और रोपवे के बजाय सीढ़ियों से चढ़ना। यहाँ पर मैं फिर तेजी से उतर करके वापस आया और कामदगिरि की परिक्रमा के लिए पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचा। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा बगल में ही स्थित कामदगिरि जी के दर्शन करके मैंने परिक्रमा शुरू किया। पूजा अर्चन यहाँ से दर्शन करके मैं परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ा तो एक मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर मैं प्रविष्ट किया। मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के प्रमाण स्थित हैं। तो मैं फट से उस मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ के पंडित जी से इसके बारे में पूछा। यही है क्या? तुलसीदास जी का हस्तलिखित है ये? यहाँ 4 कांड के दर्शन हुए। हाँ। अयोध्या कांड। और किस चीज़ से लिखे हैं ये? पहले सुन लीजिए। जी बताइए। यहाँ 4 कांड के दर्शन हुए। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड। अभी आप जिसका दर्शन कर रहे हैं ये उत्तर कांड है। बाल कांड का दर्शन आपको राजापुर जाना पड़ेगा, जहाँ उनकी जन्मभूमि तुलसीदास जी की। और लंका कांड, सुंदर कांड के लिए आपको बनारस जाना पड़ेगा, राम जानकी 80 घाट। ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है, नरहरिदास जी। नरहरिदास जी बालक पिता भी थे और गुरु भी थे। अब उनके कामदगिरि परिक्रमा के बारे में कहा जाता है कि एक छोटी सी पहाड़ी है। इसकी परिधि 5 किलोमीटर है। इस पर्वत पर कामना नामक देवी की कामना देवी के नाम से प्राचीन प्रतिष्ठा की गई थी। अपने वनवास काल में श्री राम जब चित्रकूट पर्वत पधारे तब उन्होंने इस देवी की पूजा अर्चना की थी। कामना देवी ने भगवान श्री राम की कामना पूरी की थी, क्योंकि भगवान श्री राम को ऐसे राक्षसों का वध करना था जिन्होंने देवी देवताओं द्वारा प्रदान किए गए वरदानों के बल पर मृत्यु को भी अपने वशीभूत कर रखा था। ऐसे ही राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम को कामना देवी की आराधना करनी पड़ी थी। कामना देवी की आराधना से श्री राम की मनोकामना पूरी हुई थी। भगवान राम को यह स्थान विशेष प्रिय था। इस पर्वत पर स्थित इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार स्थित हैं। आज भी चारों द्वारों पर मुखारविंद के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए जय जय श्री राम सियापति राम। परिक्रमा मार्ग पर ही आता है लक्ष्मण पहाड़ी। हालांकि मैं वहां जा नहीं पाया, इसका मलाल है मुझे, लेकिन मैं परिक्रमा पूरी करके वापस राम घाट की तरफ आया। अयोध्या से चित्रकूट वन यात्रा के समय श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी सहित स्नान किया था और क्षेत्रफल भगवान शिव मत्यगेंद्र नाथ जी की पूजा की थी, तभी यह घाट राम घाट के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ राम घाट पर आया और 15 मिनट मंदाकिनी गंगा की आरती में सम्मिलित हुआ और फिर आकर के यहाँ स्नान किया। यह स्नान के समय के दृश्य हैं। स्नान करते हुए मदगजेंद्र शिव जी के दर्शन की मन में विलासा थी। कहा जाता है यह मंदिर राम घाट से 4 मंदिर कैलाश टीले पर ऊंचाई पर बना हुआ है। जब श्री राम वन गमन के समय यहाँ आए थे तो उस समय इनकी पूजा की थी और निवास करने की अनुमति मांगी थी।
तब जाकर के वहाँ पर्णकुटी बनाई थी। शिव जी की स्थापना ब्रह्मा जी ने क्षेत्रपाल के रूप में की थी। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि भरत जी सेना सहित चित्रकूट आ रहे हैं। ऐसा स्वप्न जानकी जी को जब हुआ तब वह उस स्वप्न की शांति हेतु शिव जी की जानकी जी ने बड़े हृदय से पूजा की थी। पर्णकुटी के बारे में कहा जाता है भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष का समय इस स्थान पर स्वनिर्मित कुटिया में व्यतीत किया था। इसी पर्वत के शिखर पर स्थित मदगजेंद्र शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर हमको भगवान शिव जी का दर्शन प्राप्त हुआ। यद्यपि मंदिरों में मोबाइल और कैमरे ले जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह की धृष्टता की। इसके लिए मैं भगवान से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यह सब कुछ भी मैं अपने हृदय में अपने प्रभु को बसाए रखने के लिए और अपने शुभेच्छुओं को उनके दर्शन कराने के लिए ही ऐसा करता हूँ। तो इसलिए हमारी इस गलती को क्षमा करते हुए भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करें। फिर वहाँ से हम लोग पर्णकुटी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान जी, जैसा कि मैंने बताया, अपने हाथों से पत्तों की कुटिया बना करके रहे थे। अंदर के दृश्य को मैंने YouTube शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है। आप स्क्रॉल करते हुए मेरे YouTube चैनल के शॉर्ट्स में दर्शन कर सकते हैं। फिर मैं वहाँ से भरत मंदिर पहुँचा, जहाँ पर श्री भगवान भरत जी के दर्शन प्राप्त हुए। और इस तरह हमारी चित्रकूट की संक्षिप्त यात्रा का इतिश्री होता है और मैं भगवान का नाम लेकर ट्रेन के लिए लौट। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।